गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने मैं सुमित सिंगला आज आपके साथ चैप्टर सेकंड क्लास बीकॉम सेकंड सेम सीडीएलएस चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को समझने से पहले कुछ बातें हम क्लियर कर लेते हैं। कंपनी टू टाइप्स के शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। ये शायद आपने पहले सुन रखा होगा। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से शेयर इक्विटी शेयर कहलाते हैं और कौन से शेयर प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। अगर हम एक सिंपल सी डेफिनेशन माने तो जो शेयर इक्विटी नहीं है वो क्या कहलाएंगे, प्रेफरेंस शेयर कहलाएंगे। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो टाइप की प्रायोरिटीज होती हैं। पहली प्रायोरिटी क्या होती है, दे हैव प्रेफरेंशियल राइट, they have preferential right for the payment of capital on equity share in case of winding of the company। यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पहला राइट होता है, अगर कंपनी को हम किसी कारण से बंद कर देते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट की जाएगी। सेकंड, इन्हें they have preferential right for the payment of dividend on equity share। इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। तो बेसिक से दो डिफरेंस आए कि अगर कंपनी को बंद कर दिया जाता है तो सबसे पहले पेमेंट किसको दी जाएगी, कैपिटल की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। याद रखना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो ये दो राइट मिले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर पर मिले हुए हैं, ना कि डिवेंचर होल्डर पर। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को जब पेमेंट करने का टाइम आएगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट की जाएगी एंड देन आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या की जाएगी, पेमेंट की जाएगी। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो ये दो राइट्स दिए गए हैं, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ किसके ऊपर दिए गए हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर राइट्स दिए गए हैं। अब डिस्कस करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन का क्या मतलब है। रिडम्पशन का मतलब है कि जब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे तो जिन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किए थे उनसे कंपनी ने कैपिटल इकट्ठी की थी। अब जो टाइम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का मतलब रिवर्स हो जाएगा। यानी कि कंपनी क्या करेगी, जिन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं उनसे कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर वापस ले लेगी और उन्हें उनकी अमाउंट कैपिटल क्या कर देगी, वापस कर देगी। बट इसके लिए कंपनी लॉ के अंदर एक प्रोसेस दिया गया है जिसे हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉलोइंग पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड बिफोर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिफोर रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुली पेड। यानी कि अगर इन पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे मांग चुके हैं, यानी कि अगर इनके ऊपर फाइनल कॉल हो चुकी है तभी हम इनके ऊपर क्या करेंगे, रिडम्पशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये फुली पेड नहीं है, यानी कि ये पार्टली पेड शेयर्स हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें फुली पेड करना पड़ेगा। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर से फाइनल कॉल की क्या करनी पड़ेगी, डिमांड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्वेश्चन में ये वाली जर्नल एंट्री पास आउट करोगे जो आप इक्विटी शेयर होल्डर इशू करते टाइम करते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये आ जाएगा कि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल काउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल काउंट, बैंक काउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट ख्याल से सभी को समझ आ गया होगा कि मैं अगर आज कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो वो फुली पेड है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं सबसे पहले ये जर्नल एंट्री पास आउट करूंगा और फिर मैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स या आगे प्रोसेस देखूंगा। सेकंड जो हमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन है या तो एट पार हो सकता है। एट पार मतलब उन्होंने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी वो मिल जाएगी, या सेकंड ऑप्शन है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम मतलब कैपिटल के साथ साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी उन्हें मिल जाएगी।
ये ध्यान रखना कि प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन है किसी भी केस में डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। यानी कि जितने पैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किए हैं, एट लीस्ट कम से कम उतने रुपए तो हमें उन्हें वापस करने ही पड़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पे क्लियर कर दिया कि या तो उन्हें कैपिटल मिलेगी या उन्हें क्या मिलेगा, कैपिटल प्लस प्रीमियम। ठीक है, अब ध्यान देखते हैं कि उन्हें क्या क्या चीज, या तो मैंने यहाँ पे डिसाइड क्या किया है, क्लियर, कि कैपिटल और क्या मिलेगा, प्रीमियम। तो इनके लिए कुछ सोर्सेज हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं कंपनी। क्या, फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, पहला सोर्स क्या यूज करेगी, या तो कंपनी क्या करेगी, इस चीज के लिए नए शेयर मार्केट में क्या करेगी, इशू करेगी, और उससे जो कैपिटल इकट्ठी होगी उसका यूज हम किस लिए कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करने के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखना, न्यू शेयर्स को इशू करने पर अगर हमें कुछ प्रीमियम आता है तो वो कैपिटल की पेमेंट के लिए हम यूज नहीं कर सकते, उसे मैं सिर्फ किसके लिए यूज कर सकता हूँ, इन्हीं शेयर्स के सिक्योरिटी प्रीमियम को पे करने के लिए यूज कर सकता हूँ। अगर फिर भी पैसे मेरे पास कम रह जाते हैं तो मैं इसके लिए प्रॉफिट में से अमाउंट क्या करूंगा, यूज करूंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम दो चीजें पे कर सकते हैं, या तो कैपिटल या कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम। तो कैपिटल की पेमेंट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो मैं इस काम के लिए नए शेयर इशू करूंगा और उससे जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आएगी, क्या आएगी, कैपिटल, केवल वही यूज कर सकता हूँ। उस पर अगर प्रीमियम आता है तो उसका यूज मैं प्रीमियम की पेमेंट के लिए कर सकता हूँ, कैपिटल की पेमेंट के लिए नहीं कर सकता। अगर फिर भी पेमेंट कम रह जाती है तो बाकी बची अमाउंट मैं प्रॉफिट में से यूज कर लूंगा। मैं दोनों सोर्स भी यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स पे प्रीमियम पे करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या क्या सोर्स अवेलेबल है, ध्यान से सुनना। एक तो नए शेयर को इश्यू करने पे जो प्रीमियम आ रहा है वो, अगर बैलेंस शीट में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसे पड़े हैं, अमाउंट पड़ी है, वो यूज कर सकते हैं। अगर फिर भी पैसे कम रह जाते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका पैसा हम रिडम्पशन और प्रेफरेंस के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसे कैपिटल जरा, सिक्योरिटी प्रीमियम कंडीशनल है कि केवल किस लिए यूज कर सकते हैं, प्रीमियम की पेमेंट के लिए कर सकते हैं, कैपिटल के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉरफिट अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और डिवेंचर की अमाउंट हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस के लिए यूज नहीं कर सकते। फिर कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, अगर हम कुछ नए शेयर इशू करते हैं पेमेंट करने के लिए तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं। इस एंट्री को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जब हम एप्लीकेशन करते हैं, शेयर इशू करते हैं, तो उस टाइम शेयर एप्लीकेशन के टाइम हम जो एंट्री पास आउट करते हैं वही एंट्री आपने पास आउट करनी है। बस आपने उसके साथ एक वर्ड यूज कर देना है, एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी, तो मेरी ये पहली एंट्री हो गई। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट के लिए किसको यूज कर रहा हूँ, नए शेयर्स को। ठीक है, सेकंड, अगर मैं पेमेंट के लिए इसको यूज नहीं कर रहा या इससे यूज किए हुए पैसे कम रह रहे हैं तो मैं सेकंड ऑप्शन क्या यूज कर सकता हूँ, प्रॉफिट में से पेमेंट कर सकता हूँ। तो प्रॉफिट में से अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं एंट्री पास आउट करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यानी कि जितनी अमाउंट मैं प्रॉफिट में से निकालूंगा उतने का एक अलग से रिजर्व बना लूंगा, ताकि कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट, बैड इफेक्ट या आगे फ्यूचर में कंपनी को बिजनेस चलाने में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा अगर मुझे प्रीमियम की पेमेंट करनी है तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करेंगे। फिर भी अगर पेमेंट कम रह जाती है तो हम किसको यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और बचा हुआ, ठीक है, इसके बाद लास्ट में जब हमें पेमेंट करने का टाइम आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर मैं पेमेंट करना चाहता हूं तो उस टाइम मैं एंट्री करूंगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। यानी कि ये मैंने कैपिटल के लिए एंट्री करी है उनकी, ये मैंने उनको देने वाले प्रीमियम की एंट्री करी है, और यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट।
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस टाइप से मैं उनको क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। फिर से एक क्विक रिव्यू लेते हैं यहाँ तक का थोड़ा सा, फिर आगे एक एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, इस टॉपिक को। हमारे पास कितने टाइप के शेयर्स हैं, टू, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो एक्स्ट्रा राइट्स मिले होते हैं, किस पे, इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। क्या, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी अगर बंद होती है तो पेमेंट करनी है तो पहले प्रेफरेंस शेयर को दी जाएगी। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्विटी शेयर होल्डर को तो पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कि प्रेफरेंस शेयर हमेशा फुली पेड होने चाहिए रिडम्पशन से पहले, पार्टली पेड नहीं होने चाहिए। अगर पार्टली पेड है तो ये वाली जर्नल एंट्री पास आउट करके हम उन्हें क्या करेंगे, फुली पेड करेंगे। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, या तो एट पार या प्रीमियम। एट पार या प्रीमियम का मतलब या तो उन्हें सिर्फ कैपिटल की पेमेंट की जाएगी या कैपिटल के साथ साथ मैं उन्हें किसकी पेमेंट कर दूंगा, प्रीमियम की पेमेंट कर दूंगा। इसके लिए कुछ सोर्स यूज करते हैं। क्या, कैपिटल के लिए, सिर्फ किसके लिए, कैपिटल के लिए नए शेयर इशू करने से जो कैपिटल आएगी, अगर फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं तो प्रॉफिट में से, दोनों सोर्स भी हम यूज कर सकते हैं। प्रीमियम की पेमेंट के लिए इस नए शेयर को इशू करने से जो प्रीमियम आएगा वो तो यूज कर ही सकते हैं, प्लस अगर बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और बची हुई अमाउंट हम कहां से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कुछ अकाउंट्स हैं जिनसे हम पैसा निकाल कर प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। फिर हमने कुछ जनरल एंट्री सीखी थी कि अगर मैं नए शेयर इशू करता हूँ रिडम्पशन के लिए तो ये वाली जनरल एंट्री पास आउट होगी। इसका हमने एक ट्रिक देखी थी कि जब हम नए शेयर इशू करते हैं तो एप्लीकेशन के टाइम जो एंट्री करते हैं वही करेंगे, बस एंड अलॉटमेंट वर्ड लगा देंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट में आउट ऑफ प्रॉफिट करता हूं तो उसी के अगेंस्ट में एक और से रिजर्व बना लूंगा जिसका नाम होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसके अलावा प्रीमियम की पेमेंट के लिए हम ये वाली जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे, और लास्ट में जब हम पेमेंट करेंगे तो कैपिटल की पेमेंट के लिए ये, प्रीमियम के लिए ये, और यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और लास्ट में टू बैंक से क्या कर देंगे, हम पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब तक कंपनी के पास 10% वाले 10,000 प्रेफरेंस शेयर हैं और एक प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट की कीमत कितनी है, 100 रुपए, और 80 रुपीज पेड अप है, यानी कि ये फुली पेड अप नहीं है, ये क्या है, पार्टली पेड अप है। तो मैंने क्या कहा था, अगर पार्टली पेड अप है तो सबसे पहले इसे क्या बनाएंगे, हम फुली पेड अप बनाएंगे। तो इसके लिए फाइनल कॉल वाली हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे 100 का है, 80 पेड अप है, यानी कि 20 रुपीज मांगने पर ये क्या हो जाएगा, फुली पेड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे वर्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पर भी रिडीमेबल वर्ड आ जाएगा 2 लाख 2 लाख, यानी कि 10,000 शेयर हैं, 20 रुपीज इनसे अगर हम मांग लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, फुली पेड अप। तो स्टेप फर्स्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन शेयर्स को फुली पेड अप बनाएंगे। पहला पॉइंट समझ आ गया। सेकंड, अब मुझे इन्हें पेमेंट करनी है, तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें या तो मैं क्या दूंगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल दूंगा, या मैं कैपिटल प्लस प्रीमियम दोनों ही दूंगा। तो अगर मैं इन्हें सिर्फ कैपिटल देना चाहता तो कैपिटल दूंगा, बट यहाँ पर लिखा क्या है, ऑन 5% प्रीमियम। तो मैं ये प्रेफरेंस शेयर जो है मैं 5% प्रीमियम पे क्या करने जा रहा हूँ, रिडम्पशन करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एज ए कैपिटल 10 लाख रुपए चाहिए, फुली पेड अप हो चुके हैं। एंड प्रीमियम के लिए कितने, 5% प्रीमियम है तो 50,000 मुझे किस लिए चाहिए, प्रीमियम के लिए। यानी कि मैंने 10,50,000 रुपए की क्या करनी है, इनको पेमेंट करनी है। तो कैपिटल के कितने देने हैं, 10 लाख, प्रीमियम के कितने देने हैं, 50,000। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो मैं नए शेयर की कैपिटल यूज कर सकता हूं, देखे हैं। तो कहता है कि मैं इस काम के लिए 8,000 नए शेयर, 100 रुपए का एक,
2% प्रीमियम पे क्या कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जब मैं नए शेयर इशू कर रहा हूँ तो 8 लाख की तो कैपिटल आ जाएगी क्योंकि 100 रुपए का एक है। 2% क्या है, प्रीमियम, तो 16,000 रुपीज मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा। तो इसमें से 8 लाख मैं कहा यूज कर लूंगा, कैपिटल के लिए, ठीक है जी। और 16,000 मैं किसके लिए यूज कर लूंगा, प्रीमियम के लिए, ठीक है। तो 10 लाख में से 8 लाख का मैंने कर लिया अरेंजमेंट, कितने रह गए, 2 लाख। तो दूसरा क्या सोर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये 2 लाख रुपए मैं कहां से निकाल लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सिमिलरली इस क्वेश्चन में कहा है कि बैलेंस शीट में 20,000 रुपए कहां पड़े हैं मेरे, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये 20,000 रुपए मैं कहां यूज कर सकता हूँ, प्रीमियम की पेमेंट के लिए। तो ये 20,000 मैंने ओल्ड यूज कर लिए प्रीमियम। तो 36 है पर प्रीमियम कितना देना है, 50। तो बाकी बचे हुए 14,000 में कहां से निकालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो। सबसे पहला पॉइंट ये आया कि ये प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप नहीं थे, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ा, इन्हें फुली पेड अप। तो 20 रुपए से एंट्री करके मैंने ये फुली पेड अप की एंट्री कर ली। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे इन्हें कितनी पेमेंट करनी है। 10,000 है, 100 के हिसाब से 10 लाख, 5% प्रीमियम 50,000, यानी कि 10,50,000। इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, नए शेयर। तो नए शेयर में 8,000 इश्यू कर रहा हूँ, 100 रुपए का एक। तो 8 लाख ये आ गया, 2% इस पे प्रीमियम है, तो 16,000 मेरे पास क्या आ गया, प्रीमियम आ गया। 20,000 पहले से पड़ा था, वो प्रीमियम यूज कर लिया। जो बाकी बची अमाउंट है वो मैंने कहा से यूज कर ली, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम इनकी जर्नल एंट्रीज पास आउट कर देते हैं, सिंपल सी है। पहले किसकी करेंगे, नए शेयर इशू करने की। तो नए शेयर इशू जब हम कर रहे हैं तो 8,16,000 रुपए आ रहे हैं। तो ये नए शेयर इशू करने की एंट्री कर दी, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 लाख रुपए मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस से। और मैंने कहा था कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे तो एक अलग से जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे, अलग से रिजर्व बनाएंगे, जो कि क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम की पेमेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम 16 प्लस 20 वो हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितने निकाले, 14 एंड 50,000। और लास्ट में हम प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट कर देंगे। आई थिंक सो आपको सारा समझ आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं क्या, कि सबसे पहले तो फुली पेड अप होना चाहिए। फिर आप देखो कि आपको कितने रुपए की जरूरत है। फिर आप देखो कि ये रुपए कहाँ कहाँ से अरेंज हम कर सकते हैं। और देन हम पास आउट करेंगे जर्नल एंट्रीज।